नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत के द्वितीय पाठ शब्द परिचय का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। तो बच्चों आप साथ साथ उच्चारण करिए जिससे आपको शब्द पहचानने में आसानी होगी। छात्रा, शिक्षिका, शिक्षिका माने टीचर, नौका नाव, लता, पेटिका, पेटिका माने बॉक्स, छुरिका छुरी या चाकू, प्रयोगशाला लेबोरेटरी, माला, कलिका, कलिका माने कली फूल की कली, लेखिका सेविका सेवा करने वाली, गायिका गाने वाली। इसमें ख पार्ट है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि दृष्ट्वा चित्रों को देखकर पदानि उच्चार्यत पदों का उच्चारण करिए। चित्राणि देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा नपुंसकलिंग बहुवचन है। चित्रों को देखकर। सूचिका माने सुई, पिपीलिका माने चींटी, कुंचिका माने चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस की डिब्बी, मापिका स्केल मापने वाली पट्टी, वीणा ये वीणा। आपने देखा होगा जितने भी ये सारे शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं सबके अंत में आ रहा है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो शब्द स्त्रीलिंग एक वचन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क पार्ट में वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके, संयोजन करना यानी मिलाना, वर्णों को अक्षरों को मिलाकर पदम पद यानी शब्द को कोष्ठक में लिखिए। जैसे क उ कु, र उ रु, त अह तह। तो कु रु तह यहाँ पर आया कुरुतः। इसी तरह से उ द य। अब यहाँ द के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब ये अध द है। और य द और यहाँ संयुक्त व्यंजन है तो द और य मिलकर बना द्य, और द्य में भी आ द्या। उद्या न ए ने, तो उद्या ने यहाँ पर हमारा शब्द बना उद्याने। इसी तरह यहाँ पर स के नीचे हलंत है, इसके बाद यहाँ कोई भी स्वर नहीं है, व्यंजन है। इससे हमें पता चल रहा है ये हमारा शुद्ध व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा लिखा जाएगा। इस थ में आ मिला था, ल ई ली, क आ का, तो इस था ली का यहाँ ल पर छोटी ई की मात्रा आएगी। इस तरह हमारा शब्द बना स्थालिका। घ अ घ, ट ई टी, क आ का, घ टी का शब्द बना घटिका। स तर यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, तर बनेगा त्र और इसमें ई मिलाकर बनेगा त्रि। यहाँ स के बाद कोई स्वर नहीं है, शुद्ध व्यंजन है, इसलिए ये हमारा आधा स रहेगा। स्त्री ल ई ली, यहाँ ल पर छोटी की मात्रा ली। अंगह, यहाँ पर भी ग के साथ घ और ग में भी अह मिला हुआ है, गह। तो स्त्री लिंगह ये शब्द बना हमारा स्त्रीलिंगह। इसको हम आसान दिखाने के लिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ लिंगह में यहाँ हलंत है, या तो आप इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों सही है। इस शब्द बना हमारा स्त्रीलिंगह। म आ मा, प ई पी छोटी की मात्रा, क आ का, तो माँ पी का शब्द बना हमारा मापिका। इसके बाद देखते हैं पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम पद माने शब्द, पदानाम शब्दों का वर्ण विच्छेदनम वर्ण विच्छेदम वर्णों को अलग करना प्रदर्शित दिखाया गया है। यहाँ जो शब्द है उसमें अक्षरों को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ शब्द दिया है कोकिले। अब यहाँ पर कोकिले में क ओ को, फिर आया हमारा की, तो यहाँ पर क ई की, यहाँ ले, ल में ए स्वर है, तो इस तरह क ओ मिलकर बना को, क ई मिलकर बना की,
ल ए मिलकर बना ले और हमारा शब्द बना कोकिले। चटके, अब चटके में जब हम स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो च में पहले च अ च, ट है यहाँ पर ट अ ट, क ए के, तो यहाँ पर च ट के शब्द बना चटके। अब है धाविकाहा, ध आ धा, व ई वि क आ, यहाँ पर हमारा आगे आएगा विसर्ग, तो हमारा बनेगा कहा, धा वि कहा, धाविकहा। कुंचिका, क उ कु, अब यहाँ पर हमारा ये न, ये हमारा च छ ज झ य पंचम वर्ण है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, आधा अक्षर है, इस समय पता चल रहा है हमें यहाँ स्वर नहीं लगाना है। तो कु, यहाँ य, इसके बाद च ई ची, क आ का, हमारा शब्द बनेगा कुन ची का, कुंचिका। खटवा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ट के नीचे हलंत है, इसका मतलब यहाँ स्वर नहीं है, ये हमारा शुद्ध व्यंजन है। ख, ख अ ख, ट, इसके आगे स्वर नहीं है, और यहाँ है व, तो हमारा बनेगा व आ वा, तब हमारा शब्द बनेगा ख ट वा, खटवा। खटवा माने खाट, चारपाई। छुरिका, यहाँ पर छ उ छू, यहाँ पर हमने लिखा है छ उ छू, र ई री, क आ का, तो हमारा शब्द बना छू री का, छुरिका। छुरिका माने चाकू। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र देखकर संस्कृत का शब्द लिखिए। यहाँ ये मेज बनी हुई है और हमने यहाँ इस पेज पर भी देखा था, यहाँ हमारा मेज के लिए शब्द बना है, लिखा हुआ है उत्पीठिका, तो यहाँ पर हमारा मेज के लिए शब्द आएगा उत्पीठिका। मन बॉक्स बना है, इसके लिए मंजूषा। नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। ये चिड़िया है, इसको कहते हैं चटका। स्त्री बनी है महिला, और ये स्केल या नापने वाली पट्टी, इसको मापिका। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये हमारा स्त्रीलिंग का पाठ है, और यहाँ जितने भी शब्द हैं सब हमारे आकारांत एक वचन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार, वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन दो से ज़्यादा के लिए। यथा माने जैसे, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, लता लते लतहा। हमने शुरू में भी पढ़ा था संज्ञा शब्दों का परिचय, उसमें भी हमने ये स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। जैसे आता है सा ते तहा सर्वनाम, और यहाँ संज्ञा शब्द है लता लते लतहा। यहाँ गीता शब्द दिया है, यहाँ रिक्त स्थान थे दो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गीता गीते गीताहा। यहाँ पर पेटी के शब्द दिया है, पेटी के द्विवचन का है शब्द है, तो इसके लिए एक वचन में पेटिका और बहुवचन में पेटिकाहा, तब हमारे शब्द बनेंगे पेटिका पेटिके पेटिकाहा। खटवा खटवे खटवाहा, यहाँ खटवाहा शब्द बहुवचन में है, इसका एक वचन खटवा और द्विवचन में खटवे। एक खाट, दो खाट, बहुत सारी खाट या चारपाई। यहाँ सा सर्वनाम दिया है, सा माने वह, स्त्रीलिंग में शी जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो सा ते ताहा। रोटिका, रोटिका माने रोटी, रोटिका रोटी के रोटिकाहा। तो अब आपको स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान हो गई होगी। स्त्रीलिंग के एक वचन में आ अंत में आया, द्विवचन में ए आया, और बहुवचन में आहा आ गया। रोटिका रोटी के रोटिकाहा। आगे के अभ्यास कार्य में हमें इनसे सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठकात, कोष्ठक से, जो यहाँ कोष्ठक दिए हुए हैं, ब्रैकेट दिए हुए हैं, उनसे उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बालिका पठती, यहाँ पठती हमारी क्रिया है। पठती जैसा कि आपको मालूम है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का ही सर्वनाम आएगा। बालिका और बालिकाहा, यहाँ दो शब्द दिए हैं, सही शब्द कौन सा आएगा?
हम इसमें पहचानेंगे पठती एक वचन है तो हमारा एक वचन का शब्द बालिका। बालिका बहुवचन का शब्द है इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पर सही शब्द बालिका आएगा। बालिका पठती। चरतः, चरतः जैसे आपने पढ़ा था पठती पठतः पठन्ति। चरतः द्विवचन का शब्द है। अब यहाँ पर दो शब्द दिए अजह अजय, द्विवचन के साथ द्विवचन का ही शब्द आएगा अजय। अजह यहाँ बहुवचन है लेकिन हम यहाँ लिखेंगे द्विवचन में अजय। अजय यानी दो बकरियाँ। चरतः चरती हैं। इसके बाद शब्द दिया है संति। संति आता है हमारा बहुवचन में, जैसे पठन्ति अंति आ गया आखिर में, इसी तरह से संति में भी अंति आया है। ये क्रिया हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन का ही शब्द हम भरेंगे। द्विचक्री के द्विचक्रिका, द्विचक्री के द्विवचन है और द्विचक्रिका बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन। चलती, चलती जैसे यहाँ ऊपर भी हमने करा था ती एक वचन, यहाँ भी ती एक वचन है। नौके नौका, नौके द्विवचन है और नौका एक वचन है तो यहाँ एक वचन का शब्द नौका चलती, नाव चलती है। अस्ति, अस्ति में ती आ रहा है, ती हमारा एक वचन का शब्द है और यहाँ इसके लिए शब्द दिए सूची के सूचिका। सूची के द्विवचन और सूचिका एक वचन है इसलिए यहाँ एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का ही शब्द आएगा सूचिका अस्ति। सूचिका माने सुई, सुई है। उत्पतंती, उत्पतंती माने उड़ती हैं। अंति आ रहा है बहुवचन का शब्द है तो यहाँ मक्षिकाहा और मक्षिके, मक्षिकाहा बहुवचन मक्षिके द्विवचन है। उत्पतंती बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमारा बहुवचन का ही शब्द मक्षिकाहा का यहाँ प्रयोग होगा, मक्खियाँ उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ है सा ते तहा इत्येभ्ये, इनमें से उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर इन्होंने 3 शब्द दिए हुए हमारी बुक में। सा ते तहा ये स्त्रीलिंग के सर्वनाम है, इनमें से हमें उचित सर्वनाम शब्द भरना है संज्ञा शब्दों के लिए। जैसे लता अस्ति, लता यहाँ संज्ञा शब्द है, एक वचन का है और यहाँ एक वचन की क्रिया अस्ति। अब लता शब्द के लिए हमें सर्वनाम लिखना है, यहाँ पर सा आया है, सा अस्ति। लता एक वचन, सा भी हमारा एक वचन है और ती क्रिया से भी हमें पता चल रहा है एक वचन लिखना है। महिलाहा धावंती, महिलाहा कौन सा वचन है? बहुवचन, और धावंती बहुवचन की क्रिया है। अंति से भी हमें पता चल रहा है बहुवचन है। बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन की संज्ञा है। अब बहुवचन का सर्वनाम कौन सा आएगा? हमने यहाँ देखा सा ते तहा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो तहा बहुवचन है, हमने यहाँ पर बहुवचन लिखा है तहा धावन्ति। सुधा वदती, ती यानी एक वचन, सुधा शब्द हमारा एक वचन है। एक वचन के लिए हम लिखेंगे सा वदती। जवनी के दोलतः, दोलतः तह हमारा द्विवचन में आता है। दोलती दोलतः दोलंती, दोलतः माने हिलते हैं। जवनी के यानी 2 टॉवल तौलिए, जवनिका जवनिके जवनिका, 2 तौलिए हिलते हैं। 2 के लिए यहाँ पर आएगा ते, ते दोलतः। बच्चों यहाँ पर हमें एक ए से भी पता चल रहा है, के लिखा है यहाँ द्विवचन है, और तह क्रिया से भी हमें पता चल रहा है द्विवचन है, तो द्विवचन का सर्वनाम ते। पिपीलिका चलंती, अंति से पता चल रहा है पिपीलिका शब्द हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए बहुवचन का ही सर्वनाम तहा, तहा चलंती, चींटियाँ चलती हैं, तहा वे सब चलती हैं। चटके कूजतः, चटके 2 चिड़ियाएँ, कूजतः चहचहाती हैं। तह से हमें पता चल रहा है द्विवचन की क्रिया है, चटके में भी द्विवचन है, तो द्विवचन का सर्वनाम ते कूजतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा से ये जो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है इसे मंजूषा कहते हैं। इससे कर्ता शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो अभ्यास कार्य है इसमें यहाँ क्रिया शब्द दिए हैं और यहाँ कर्ता शब्द है, हमें उचित कर्ता शब्द यहाँ लिखना है। लेखिका लिखने वाली, लेखिका होती है, एक वचन है। बालकः बालक, सिंहः शेर, सिंहः बहुवचन का शब्द है।
त्रिचक्रिका का अंत में आ रहा है, स्त्रीलिंग एक वचन है। पुष्पमाला ये हमारा बहुवचन का शब्द है। अब यहाँ पर पहले वाक्य में दिया है संति, अंति से हमें पता चल रहा है बहुवचन आएगा यहाँ पर। अब इसमें हम बहुवचन का शब्द देखेंगे कौन सा है। दो है यहाँ पर, सिंगाहा और पुष्पमाला। अब इन दोनों में से हम यहाँ क्या लिखें? यहाँ पर हम लिखेंगे पुष्पमाला संति, फूल मालाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रिया गर्जंती भी आ रही है। तो अब गरजने का कार्य पुष्पमाला तो नहीं करेगी, सिंगाहा शेर करेंगे, तो सिंगाहा हमारा गर्जंती के साथ आएगा और यहाँ संति के साथ पुष्पमाला शब्द आएगा। पुष्पमाला संति, फूल मालाएं हैं। पश्यति, पश्यति एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर लेखिका भी एक वचन है, बालकः भी एक वचन है और त्रिचक्रिका ये भी एक वचन है। अब त्रिचक्रिका साइकिल, ट्राईसाइकिल। अब पश्यति माने देखता है या देखती है, साइकिल तो देखने का कार्य करेगी नहीं, लेखिका करेगी या बालक करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर लिखती यानी लिखती है क्रिया भी आ रही है, तो लेखिका काम करेगी लिखने का, इसलिए हमने यहाँ लिखा है लेखिका। बचा शब्द बालकः, तो बालकः पश्यति, बालक देखता है। लेखिका एक वचन और लिखती के साथ एक वचन का शब्द आ गया, लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। सिंगाहा गर्जंती, जैसे हमने अभी देखा था शेर गरजते हैं। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका एक वचन है और चलती भी हमारा एक वचन है। त्रिचक्रिका ट्राईसाइकिल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः, मंजुषा से कर्ता पदानुसारम, कर्तृपद के अनुसार। यहाँ वाक्यों में हमारे ये सारे कर्ता शब्द दिए हैं, इनके अनुसार क्रिया पदम चित्वा, क्रिया शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ क्रिया शब्द है हमारे गायतः, तह से हमें पता चल रहा है द्विवचन का शब्द है। गायतः दो जने गाते हैं। नृत्यते नाचता है या नाचती है। लिखंती लिखते हैं, बहुत सारे बहुवचन का शब्द है। पश्यंती देखते हैं, ये भी बहुवचन है। विहरतः फुदकते हैं, जैसे हमने पाठ की हिंदी पढ़ी थी तब शब्द आया था विहरतः फुदक नाम, और ये शब्द हमारा चिड़िया के लिए आता है। तह से हमें पता चल रहा है ये द्विवचन की क्रिया के साथ प्रयोग होगा। अब यहाँ कर्ता शब्द दिया है सौम्या, सौम्या नाम है, लड़की का नाम है। अब यहाँ पर हम कौन सी क्रिया भरें? सौम्या एक वचन है, यहाँ पर हमारा एक वचन का शब्द कौन सा है? ये द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, द्विवचन। एक वचन का एक ही शब्द नृत्यति, तो सौम्या के साथ आएगा नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके, अब चटके यानी दो चिड़िया। अब हमने यहाँ देखा था विहरता माना फुदकना, फुदकने का काम चिड़िया करेंगी। चटके द्विवचन है और विहरतः भी हमारा द्विवचन है, तो चटके विहरतः दो चिड़िया फुदकती हैं। बालिके, बालिके हमारी द्विवचन का शब्द है। अब बाकी द्विवचन का शब्द हमारा बचा गायतः, तो यहाँ पर हमारा गायतः दो बालिकाएं गाती हैं। छात्राः बहुवचन का शब्द है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं हमारे पास बहुवचन के, लिखंती और पश्यंती। यहाँ पर हम क्या भरें? तो हम छात्राः लिखंती और जनः पश्यन्ति, क्योंकि लिखने का काम तो छात्र करेंगे, जनः लोग यानी कोई भी आम जन, कोई भी व्यक्ति है वो देख रहे हैं, तो व्यक्ति हैं जो लोग हैं वो देख रहे हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्र लिख रहे हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा और इनका बार बार अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। और प्रथम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग में सा, ते, तः और इनकी क्रिया ती, तः, अंति। इनको हम याद रखेंगे तो हमारा ये सारा जो अभ्यास कार्य है इसको करने में हमें आसानी होगी। धन्यवाद।